नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। जातिगत जनगणना तो हो गए, लेकिन अब जातिगत जनगणना का मामला जाति तक पहुंच गया। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जेडीयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी के जाति पर सवाल उठा दिया। आज नीरज कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर ये आरोप लगाए हैं कि जब गुजरात में फॉरवर्ड और बैकवर्ड है तो ये अति पिछड़ा, जब वहाँ कुछ है ही नहीं तो फिर नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा कैसे हुए। आइए सुनते हैं नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है। The other various eating food cooked by them, and they do not eat food cooked by the other six. अब 6 कौन कौन थे? अहमदाबादी, चंपरिया, मोड़, पटानी, सिद्धपुरिया, सुरती, कहमटिया, पंचोली, 6 सामाजिक समूह, 8 सामाजिक समूह में से ये 7 कुछ एक ऐसे सामाजिक समूह थे जिससे मोड़ घाची के लोग उनका खाना मंजूर नहीं करते थे, उनके साथ खाना नहीं खाते थे, उनको अछूत मानते थे। और हम यह जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि अगर आप यह मानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में मैंने बताया कि 1994 में जब मोड़ घाची को ओबीसी में शामिल कर लिया गया तो 2002 में क्या जरूरत पड़ी थी? एक जाति का 2 बार। ये कहां संभव है भाई? ये तो बिल्कुल लगता है कि भद्दा मजाक बना दिया आपने। और हम यह जानना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि मोड़ घाची अगर पिछड़ा है, जिसका दावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, तो 2 ही स्तर पर होता है ना, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर। तो मोड़ घाची 1931 की जनगणना में इसका साक्षरता दर था 40.59% और राजपूत जाति का साक्षरता दर था 15 से 20%, पटेल जाति का 25 से 35%। तो जिसका साक्षरता दर 12 से 15 से 20%, राजपूत का, पटेल का 25 से 35%, वो रहेगा अगला। और जिसका साक्षरता दर है 40.59, वो रहेगा पिछड़ा। ये कहाँ का पैमाना है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी? यह साफ साफ बताइए। चूंकि 1931 की जनगणना के बाद देश में कोई जनगणना नहीं हुआ, तो कौन सी वो रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट के आधार पर आपने पिछड़ा समुदाय में इसको जारी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया? और साथ ही साथ हम यह जानना चाहते हैं, आपने तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कहा, जो मैंने वीडियो दिखाया था, कि हम पिछड़ा नहीं, पिछड़ा के बेटा हैं, हम अति पिछड़ा हैं। तो हम यह जानना चाहते हैं कि जब गुजरात में अति पिछड़ा समुदाय ही नहीं है, उसका वर्गीकरण नहीं हुआ, काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट के समय भी यह सुझाव दिया गया था, तो आप अति पिछड़ा कैसे हो गए? अब हम यह जानना चाहते हैं, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी में अगर दम है तो हम चुनौती दे रहे हैं, अगर हिम्मत है, हमारे आरोप अगर गलत है, जो दस्तावेज की बुनियाद पर है, सारा दस्तावेज मेरे पास है, हिम्मत है तो कानूनी कार्रवाई करो हम पर। है कलेजा में दम तो हिम्मत है तो कानूनी कार्रवाई करो कि हम गलत आरोप लगा रहे हैं। और जातिगत सर्वे देश के अंदर करवाओ। जातिगत जनगणना जब हो जाएगा तो आपके राजनीति का फरेब का भी उद्घाटित हो जाएगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि उस बात का एहसास है कि हमारे संसदीय दल के नेता ने मोड़ घाची जाति, जिसका साक्षरता दर 1931 की जनगणना में 40% से ज्यादा था, जिसको अगली जाति था, जिसका साक्षरता दर कम था, उसको
अगड़ा में रहने दिया, और जिसका साक्षरता दर ज्यादा था उसको पिछड़ा में शामिल कर लिया, वोट की सौदागरी करने के कारण। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द, हिम्मत अगर है आप में, अगर हमारे आरोप हैं और आरोप अगर गलत है तो कानूनी कार्रवाई करिए, अन्यथा देश के अंदर जातिगत जनगणना करवाइए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आपने सुना नीरज कुमार सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये लोग ढोंगी हैं, क्योंकि अगर बात की जाए गुजरात में तो कालेकर रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड है, बैकवर्ड में भी वो भी सिर्फ पिछड़ा, अति पिछड़ा नहीं, तो फिर नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा कैसे हुए? ये लोग सिर्फ फरेब वाले लोग हैं। यहाँ तक कि उन्होंने खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो मुझ पे कार्रवाई करो, और नहीं तो पूरे देश में जो है जातिगत जनगणना जो है वो करवाओ, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।